हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ बता देना, कमेंट्स में लिख देना या बता देना ज़रूर। ठीक है, मैं बता दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत होगी तो ठीक है फिर। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग को अगला ऑपरेशन हमें करना है। ठीक है, अगला पोस्टमार्टम करेंगे दूसरे का फिर। ठीक है, उसका नाम है हमारा यहाँ पे फिर अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले हमने यूनियन करा था, अब करें इंटरसेक्शन। क्या मतलब इंटरसेक्शन का? सिंपल। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एक लेमन के हिसाब से बात करूँ तो कॉमन, जो दोनों में जो समान हो, जो कॉमन हो। ठीक है, देखो कैसे, देखो क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन देता हूँ। इफ वी हैव टू सेट्स, हमारे पास हो ए एंड बी। ठीक है, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट हो ए और इन दोनों सेट्स के, ए और बी के अंदर, उसे लिखा जाता है। अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं, ठीक है, देखो क्या चीज़ है। 1 2 3, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है तो 4। ठीक है, और मैं बी में ले रहा हूँ 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, जरा इसको बनाते जरा एक बार। ऐसे बना लिया मैंने इसको फिर। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ फिर अब जरा देखो, यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा ए, ये मेरा हो जाएगा बी वाला सेट ना। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ए और ये मेरा हो जाएगा बी। उसने, मैंने क्या बोला, जो कॉमन हो दोनों में। देखो इसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इसे ऐसे, उसको यूनियन को ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे डिनोट। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन कहो इसे, चाहे हम लोग इसे बोथ भी कह सकते हैं, चाहे हम लोग इसे एंड भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है कि कॉमन लेना। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। यानी कि मैं कैसे कहूँगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 2 3 4। देखो दोनों में 3 4 कॉमन नहीं आ रहा क्या, तो इसका सिर्फ आंसर ये हो जाएगा 3 4। बहुत आसान है कि नहीं है? और बनाने के सेंस में कैसे करेंगे इसे फिर, देखो मैंने दोनों बना लिए। ठीक है, और दोनों में देखो ऐसे ही बनाऊंगा ना, ए और 3, क्योंकि दोनों में 3 और 4 है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 कॉमन है ना, तो उसको मैं ऐसे कर दूंगा, शेड कर दूंगा। ठीक है, जो शेड करा है वो मेन रीजन है, और इसे मैं कहूंगा ये है ए इंटरसेक्शन बी है। बात क्लियर हुई कैसे करा जाता है इसको? डाउट तो कुछ नहीं है इसमें ना फिर तो। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बात क्लियर होगी ना? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो दो सेट, अगर जो कितनी भी सेट दे रखे हो, बस जो कॉमन है उसे लिखना होता है। ठीक है, और ये एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप ये कर रहे हो ये वाला चीज, तो ध्यान रखो कि अगर आप वो वेन डायग्राम बना के कर रहे हो ना, तो आपको और चीज अच्छे से अंडरस्टैंड होते रहेंगी। ठीक है, देखो कैसे है। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, कि कोई ए सेट है 2 4 6 8 और बी सेट है 6 8 10 12, और बोले ए इंटरसेक्शन बी लिखो। ये इंटरसेक्शन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो सीधा बताओ क्या होगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 8, 2 4 तो नहीं है, 6 8 6 8। हाँ देखो इसके कॉमन आ गया ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म, खत्म हो गया। अब बोला भैया इसे वेन डायग्राम बना के दिखा दो भैया, कैसे बनेगा? तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपल। ये मेरा यूनिवर्स सेट होगा, ये मेरा होगा ए। देखो कुछ कॉमन तो दिख रहा है ना, देखो ये रहा बी। ठीक है, इसको बी ले लेता हूँ। देखो जरा मैं एलिमेंट्स देता हूँ, ये 2 4 6 8 6 8 10 12। ये 2 4 6 8 इसमें भी आ रहा है, 2 4 6 में पूरे में आ रहा है। दोनों में कॉमन लेकिन क्या है, दोनों में कॉमन ये ना, तो मेरा आंसर भी तो यही आ रहा था। बात क्लियर हुई कैसे करें इसको फिर? अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें दे रखा है, हम कोई ए सेट लो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये इतना बड़ा दे दिया वहां पे बाप, और बी दे दिया है 2 3 5 7
फाइंड ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा फिर ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी बताओ क्या आपको दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 नहीं, अच्छा देखो 2 2 कॉमन आ गया, पहले 2 लिख लेते हैं। 3 भी दिख रहा है कॉमन, फिर 5 और 5 हाँ दिख रहा है कॉमन, फिर 7 और 7 हाँ कॉमन दिख रहा है। हो गया, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये मैं निकाल दिया। अब क्या बोले, हेंस शो दैट दिस, देखो ध्यान से जरा, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये है ना। अब जरा बताओ ये जो 2 3 5 7 क्या ये बी नहीं है, देखो जरा ये तो बी ही तो है, तो मैं सोचता हूँ बी है कि नहीं है, इसको मैं बी लिखता हूँ नहीं लिखता, तो मेरा ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ गया, है ना, यहां से हो गया प्रूफ। कैसे करेंगे इसको फिर, चलो जी अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है यहाँ पे 3 5 7 9 11, बी दे रखा है हमें यहाँ पर 7 9 11 13, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 11 13 15, और ये देखो 15 17 देख लिखा है, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि ए और बी में क्या कॉमन है, 7 देखो 7 है, हाँ 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, और तो कॉमन नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा 7 9 और 11, क्योंकि एक सेट है तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। पहले का मेरा आंसर आ गया, खत्म। दूसरे को बताओ क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जल्दी बताओ। बी और सी में क्या कॉमन है, 11 11 13 13, दो चीज कॉमन है ना, तो 11 और 13 कॉमन है, लिख दिया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो देखते जरा क्या कॉमन है। ए 3 5 बी में क्या है, कुछ कॉमन है बी में, देखो जरा ए और सी को देखो जरा, ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन है, क्या डी में भी 11 आ रहा है, नहीं नहीं है ना, इन दोनों तो कोई कॉमन चीज नहीं है, तीनों में होनी चाहिए, सिर्फ नहीं दो में है तो एक में नहीं है, तीनों में ही होनी चाहिए कॉमन, तो कोई नहीं, जब कोई ना हो तो एंटी यानी कि क्या लिखेंगे 5। बात क्लियर हुई, कैसे लिखेंगे इसको फिर। अब फोर्थ क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब इन तीनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताओ क्या कॉमन है। ए बी सी में देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 11 देखो 7 एंड 11 कॉमन है, 7 एंड 11 दोनों में कॉमन है, लेकिन 7 एंड तो इसमें सिर्फ क्या है, देखो 11 11 और 11, सिर्फ ये तीन है जो कॉमन है, तो यही कॉमन है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 11। बात क्लियर हुई। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन, देखो अंदर देखो, ये थोड़ा ध्यान समझना, हमेशा बचपन से हम पढ़ते रहे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता है। ये क्या दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम बी यूनियन सॉल्व करेंगे देन इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, हमेशा, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा, इसको मैं काम करता हूँ, ए मेरा सेट क्या है 3 5 7 9 11 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब से बताओ इंटरसेक्शन लगा दिया मैंने यहाँ पे, फिर अब देखो बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का यूनियन कर दो, मिला दो दोनों को, तो क्या आएगा बताओ, यानी कि बी के भी सारे एलिमेंट लिखो, 7 है 11 13 और सी के भी लिखो, 11 तो लिख दिया, 13 लिख दिया, और ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे 15 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में देखो क्या लेना मुझे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 11 11 7 7 9 9, ये तीन कॉमन है कि नहीं है, तो 7 9 11 कॉमन आ गया, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर हुई कैसे करा क्वेश्चन को फिर। लास्ट पार्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे बताओ, सेम वही चीज, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जरा, ए यूनियन डी लिखो, क्या होगा, पहले ब्रैकेट कैन सॉल्व करेंगे फिर बाद में करेंगे, ठीक है। ए यूनियन डी, ए और डी को मिला दो, ए और डी को मिला दो, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे 5 लिखेंगे, पहले ए के सारे में लिख देते हैं, अब डी के भी लिख देते हैं, लिख दिया, ये मेरा क्या होगा ए यूनियन डी हो गया। अब मैं इंटरसेक्शन लगा दूंगा, अब बी यूनियन सी करो, दोनों को मिला दो, क्या बनेगा, पहले बी के लिख देते 7 11 13, अब देखो जरा 11 13 तो पहले लिखते तो 15 लिखेंगे बस। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो 11 दिख रहा है, 11 7 7, ठीक है ना, देखो ये 7 7 दोनों में कॉमन है, 9 भी दोनों में कॉमन है, 11 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है, तो क्या आंसर आ गया 7 9 15 11। बात क्लियर हुई, कैसे करो क्वेश्चन को फिर, आसान है कि नहीं है, ठीक है। अब एक्सरसाइज से कोई काफी क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ भी कुछ लॉज हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, क्या प्रॉपर्टीज है, वही सेम चीज, पहले हम क्या बात करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या होती है, अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन है वो बी और ए में भी तो कॉमन होगा, बात तो एक ही चीज है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों दोनों वही लिख लो, बस ब्रैकेट बदलना है, यानी कि एक बार ये ब्रैकेट लगा देगी, एक बार ये ब्रैकेट लगा देगी, बात वही रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरा लॉ ऑफ, मैं इसमें ले लेता हूं उसको, फिर ले लेते हम लोग आइडेंटिटी ले लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा देखो जरा, यानी कि जो डाला वही का वही आ गया। क्या मतलब इसका, फिर ए एक इंटरसेक्शन फाइव लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ। ए और फाइव में क्या कॉमन है भाई, तो कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ कॉमन है क्या, फाइव क्या है, इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ए में कुछ एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो कभी आंसर होगा फाइव जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं बोलूँ चौथा आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें क्या होता है, यानी कि ए का ऑपरेशन ए के ही साथ ले लो, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए और ए में क्या कॉमन है, ए ही तो कॉमन है, सेम ही तो चीज है कि नहीं है ना। पांचवा लॉ ऑफ यूनिवर्सल, क्या होता है इसमें देखो, अगर ए यूनिवर्सल लू मैं यू के इंटरसेक्शन है ना, अगर मैं ए और इंटरसेक्शन ये लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। बोलोगे ये कैसे हुआ, दिखा देते एक बार जरा। ये तुम्हारा मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है, और यू मान लेते हैं मेरा क्या है 1 2 3 4 5 है। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है ना, कॉमन दोनों में क्या है 1 2 3 है, जो क्या है बेसिकली यही तो है दोनों में कॉमन जो है, भैया नहीं आ गया, बताओ भैया आ गया ना। आखिरी हमारे यहाँ पर अब छठा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो जरा क्या चीज है, अगर ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी हो तो इसे कैसे लिखूंगा, फिर देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर फिर देखो कैसे लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, ये सेम वैसा है, देखो जरा अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से जरा, सिर्फ वैसे था ना एक चीज, मैं ऐसे बोलूंगा तो फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू बी प्लस सी, तो पता है ना कैसे लिखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, पहले लिखते हैं ए इंटू बी फिर प्लस ए इंटू सी। अब इंटू की जगह क्या लगा दिया उसने, इंटरसेक्शन तो लगा दिया, क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं, और प्लस क्या है, प्लस तो यूनियन है, और ए तो ए है, और इंटरसेक्शन इंटू का मतलब इंटरसेक्शन सी, वही बात लिखी कि नहीं लिखी मैंने, वही तो सिंपल चीज लिखी हुई है, आसान है ना, क्या चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हो गया, कैसे करेंगे क्वेश्चन को फिर। ठीक है, इसके साथ आपका ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, बाय।